नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार और आपका स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज का जो प्रसंग है बड़ा ही ज्ञानवर्धक, बड़ा ही मोटिवेशनल है। प्रिय दर्शकों, इससे पहले आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अच्छे अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उन वीडियो का फायदा उठा सकें। चलिए शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों, आज की ये प्यारी सी कहानी, ये प्यारा सा वीडियो। प्रिय दर्शकों, प्राचीन समय की बात है। एक राजा के पास महल में एक कबूतर था जो कि बहुत ही ज्ञानी था, जो उन्हें एक लंबी यात्रा के दौरान मिला था। राजा उस कबूतर को अपने महल में ले आते हैं और उस कबूतर से बातें करने लगते हैं। वह कबूतर बड़ा ही समझदार था, वह कबूतर बड़ा ही ज्ञानी था। उस कबूतर को राजा से इतना लगाव हो गया था, वह कबूतर राजा को रोज नई नई कहानी सुनाता था। कबूतर राजा से कहता है कि हे राजन, ये कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है, इस कहानी को ध्यान से सुनना। आज हम आपको एक ऐसे राजा की कहानी सुनाएंगे जो रोजाना अपनी बलि दिया करता था। राजा कबूतर से कहता है, हे कबूतर, तुम अपनी कहानी शुरू करो, हम बड़े ध्यान से आपकी कहानी को सुनेंगे। तब कबूतर कहानी शुरू करता है और कहता है, प्राचीन समय की बात है। राजा सूर्यभान की नगरी सूर्यपुर में एक ब्राह्मण रहता था जिसका विदेशों में जहाजों के द्वारा व्यापार करने का कार्य था। उस ब्राह्मण के 7 बेटे थे। सब भाइयों में राघव सबसे छोटा था। पिता ने 6 भाइयों की शादी कर दी थी, लेकिन 7वें की शादी करने से पहले ही वह ब्राह्मण ईश्वर को प्यारे हो गए। पिता के गुजर जाने के बाद जहाज लाद कर पार करने की सारी जिम्मेवारी 7 भाइयों पर आ गई और 7 भाई बड़ा दिल लगाकर अपने कारोबार में लगे हुए थे। राघव को सबसे छोटा होने के कारण मां तथा बड़े भाइयों के साथ साथ भाभियों का भी खूब प्यार मिलता था। राघव अपने भाइयों के साथ जहाज लादने के कारोबार में पूरा सहयोग देता था और शाम को अपने भाइयों के साथ घोड़े पर सवार होकर जब घर लौटता तो दरवाजे पर खड़ी होकर उसकी 6 भाभियां अपने पतियों को दाएं हाथ से लोटा भरकर पानी पीने के लिए देती और बाएं हाथ से अपने देवर को देती। एक रोज राघव ने सोचा, भाभी रोज मुझे बाएं हाथ से पानी पीने को देती है, आज मैं बड़ी भाभी से दाएं हाथ से पानी पीऊंगा। ऐसा सोचकर राघव ने शाम को काम से लौटने के बाद घर के दरवाजे पर पहुंचकर अपने खड़े होने के स्थान को बदलते हुए अपने बड़े भाई की जगह पर खड़ा हो गया और बड़ा भाई राघव की जगह पर खड़ा हो गया। बड़ी भाभी ने अपने दोनों हाथों में पानी से भरे लोटों को एक हाथ को दूसरे हाथ के ऊपर से करते हुए दाएं हाथ का लोटा अपने पति को दे दिया और बाएं हाथ में पकड़ा हुआ लोटा राघव को दे दिया। सभी ने पानी पी लिया, लेकिन राघव ने पानी पीने से पहले भाभी से यह सवाल पूछा कि भाभी, आज मैंने भैया के स्थान पर खड़ा होकर सीधे हाथ से दिया हुआ पानी पीना चाहा और आपने अपने हाथों को बदलते हुए मुझे बाएं हाथ से ही पानी दिया है, आपने ऐसा क्यों किया? उसकी बात सुनकर उसकी बड़ी भाभी ने उत्तर दिया, अगर तुम्हें सीधे हाथ का दिया हुआ पानी ही पीना है तो तुम अपनी पत्नी ले आओ। भाभी के यह कहे हुए शब्द राघव के दिल में तीर की तरह जा लगे। भाभी के कहे हुए शब्द राघव बर्दाश्त नहीं कर सका और वह बिना पानी पिए ही भाभी से कहने लगा, यह लो तुम अपने पानी का लोटा और मैं यहां से जा रहा हूं और अब मैं तभी वापस आऊंगा जब मुझे सीधे हाथ से पानी देने वाली मिल जाएगी, नहीं तो मेरा इस नगर में वापस लौटना संभव नहीं है। इतना कहकर राघव बिना पानी पिए ही घर से चला गया। चलते चलते वह अपने नगर से दूर शेरगढ़ पहुंच गया। उस राज्य में राघव और शांति का माहौल था, लेकिन वहां का राजा अपनी बेटी के स्वास्थ्य को लेकर बहुत ही दुखी था। राजा की बेटी बहुत ही सुंदर थी, लेकिन उसे एक असाध्य रोग ने घेर रखा था, जिसके कारण राजकुमारी हमेशा अचेत अवस्था में रहती थी। राजा ने बहुत सारे हकीम राजकुमारी को ठीक करने के लिए लगा रखे थे, लेकिन उनमें से कोई भी उस राजकुमारी को ठीक नहीं कर पा रहा था, जिसके कारण राजा मानसिक तौर पर बहुत दुखी रहता था। और अंत में राजा ने अपने राज्य में यह घोषणा करवा दी कि जो व्यक्ति मेरी बेटी को ठीक करेगा, मैं उससे अपनी बेटी का विवाह कर दूंगा और अपना आधा राज्य भी उसे दे दूंगा। राघव अब राजा हुक्म सिंह की राजधानी में पहुंचा तो उसने वहां पहुंचकर देखा कि वहां चारों ओर शांति का माहौल है और राजकुमारी की चर्चा चारों तरफ हो रही थी। राघव ने वहां एक व्यक्ति से पूछा कि यहां पर चारों तरफ यह किस तरह की चर्चा हो रही है? तो उस व्यक्ति ने बताया कि हमारे राजा की बेटी बहुत बीमार है और बहुत सारे वैद्य उसका इलाज करने के लिए लगे हुए हैं, लेकिन राजकुमारी ठीक नहीं हो पा रही है।
जिसके कारण पूरे राज्य में दुख का माहौल है। उस व्यक्ति की बातें सुनकर राघव राजा के महल की ओर चला गया। राजा के महल में पहुंचकर जब उसने देखा कि वहां पर बहुत सारे वैद्य राजकुमारी को ठीक करने के लिए लगे हुए हैं, वह एक कोने में खड़ा होकर सभी हकीम वैद्य को देखने लगा और वह उनकी सारी गतिविधियों पर नजर रखने लगा। रोज की तरह सारे वैद्य शाम के समय हताश होकर अपने अपने घरों को लौटने लगे। तब राघव ने राजा के मंत्री से कहा कि महोदय, सभी अपना अपना प्रयास कर चुके हैं, अब मुझे भी राजकुमारी का इलाज करने की आज्ञा दी जाए। उसकी बातें सुनकर मंत्री ने उसका प्रस्ताव राजा के सामने रखा। तब राजा ने कहा, ठीक है, उसे बुलाया जाए। राघव को बुलाने पर राजा ने कहा, बोलो राघव, मेरी बेटी के इलाज के लिए क्या करना होगा? मुझे निवारण हेतु क्या करना होगा? तब राघव ने कहा, महाराज, मुझे एकांत में आपकी बेटी चंद्रप्रभा के साथ एक रात ठहरने की इजाजत दी जाए, जिससे मैं बीमारी के किसी नतीजे पर पहुंच सकूं। राजा ने राघव की बात को मान लिया और उस रात राजा ने अपनी बेटी चंद्रप्रभा के साथ राघव को उसके कक्ष में ठहरा दिया। राघव राजकुमारी से कुछ दूरी पर बैठ गया और वह उसकी पहरेदारी करने लगा। जैसे ही रात के 12 बजे का समय हुआ तो अचेत अवस्था में पड़ी हुई राजकुमारी के मुंह से एक नागिन बाहर निकली और वह महल के परिसर से होते हुए जंगल की ओर चली गई। नागिन के चले जाने के बाद राघव ने राजकुमारी को जगाकर उसके स्वास्थ्य के बारे में पूछा। तब उसने अपने आप को स्वस्थ बताया। उसके बाद राघव ने राजकुमारी को सो जाने के लिए कहा। राजकुमारी घनी रात होने के कारण फिर से सो गई और राघव वापस अपने स्थान पर बैठ गया। सुबह 4 बजे के आसपास वह नागिन वापस लौटी और चंद्रप्रभा के मुख के रास्ते से होते हुए उसके पेट में चली गई। राघव एक कोने में बैठा हुआ यह सब देख रहा था। जब सुबह हुई तो राजा सहित दूसरे मंत्री राघव के पास पहुंचे और वह राघव से पूछने लगे, राघव, तुम किसी नतीजे पर पहुंचे हो या नहीं? तब राघव कहने लगा कि महाराज, मैं नतीजे पर तो पहुंच गया हूं, लेकिन राजकुमारी के उपचार के लिए मुझे एक रात और चाहिए और कुछ सामग्री भी चाहिए। राजा ने राजकुमारी के स्वस्थ होने की आशा की खुशी में राघव से कहा, ठीक है। राजा ने मंत्री को आदेश दिया कि मंत्री जी, राघव को जो कुछ भी चाहिए सब कुछ इसे ला कर दिया जाए। मंत्री ने सिर झुकाकर कहा, ठीक है महाराज। उसके बाद मंत्री ने राघव से सामग्री के बारे में पूछा तो राघव ने उससे कहा कि मुझे एक ऐसा बांस चाहिए जो 10 फुट लंबा हो, मोटा और अंदर से साफ किया हुआ हो। उस बांस का मुंह एक तरफ से खुला हुआ और दूसरी तरफ से बंद हो। खुले मुख की डांट भी हो ताकि जरूरत पड़ने पर पास के उस खुले मुंह को उससे बंद किया जा सके। इस सारे सामान के साथ पहले की तरह एक रात का मुझे एकांत समय चाहिए। मंत्री ने जल्दी से वह सारा सामान तैयार करवाकर राघव को दे दिया जो राघव ने कहा था। अब राघव शाम होने का इंतजार करने लगा। रात होते ही वह वैद्य के जाने के बाद फिर से उसी तरह से एक कोने में एक तरफ बैठ गया और रात के 12 बजने का इंतजार करने लगा। जैसे ही रात के 12 बजने वाले थे तो राघव उठा और वह बांस को उठाकर उसे राजकुमारी के मुंह को लगाकर बैठ गया और वह नागिन के निकलने का इंतजार करने लगा। रात के 12 बजते जैसे ही नागिन मुंह से निकली वैसे भी उस बांस में चली गई। जैसे ही नागिन बांस में गई, राघव ने कसकर डांट लगा दी। राघव ने उस नागिन को बांध के अंदर बंद कर दिया। उसके बाद उस बांस को एक कोने में खड़ा कर दिया और आराम से सो गया। सवेरा होने पर राजा अपने मंत्रियों के साथ फिर से राजकुमारी के कक्ष में आए तो उन्होंने वहां राघव को सोते हुए पाया। मंत्री ने राघव को जगाया। राजा ने राघव से पूछा, क्या तुम्हारा काम पूरा हो गया है? राघव ने कहा, जी हां महाराज, मेरा काम पूरा हो चुका है, लेकिन एक काम अभी बाकी है, उसे आपको अपने सैनिकों के द्वारा पूरा करवाना है। तब राजा ने उससे पूछा कि बताओ क्या काम है? तब राघव ने कहा, इस कोने में रखे बांस को ले जाकर अपने सैनिकों के द्वारा इस बांस को अच्छी तरह से कूटवा दो। महाराज का आदेश पाते ही सैनिक उस बांस को ले गए और पत्थरों से उस बांस को कूट दिया, जिससे नागिन उछलकर उसके अंदर ही मर गई। उसके बाद राघव ने राजा से कहा कि अब आप अपनी राजकुमारी को जगाइए और उससे उसके स्वास्थ्य के बारे में पूछिए। राजा ने राजकुमारी को जगाया और उससे उसके स्वास्थ्य के बारे में पूछा। राजकुमारी पहले की तरह सामान्य स्थिति में जागी और खिले हुए चेहरे के साथ अपने पिता से मिलने के बाद अपनी मां के पास चली गई। राजा ने जब अपनी बेटी को स्वस्थ पाया तो राजा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। राजा ने अपनी शर्त के अनुसार राजकुमारी का विवाह राघव के साथ कर दिया। उसे अपना आधा राज्य देकर वहां का राजा बना दिया। राघव कुछ दिन महल में रहकर ही अपना समय बिताने लगा।
उसके बाद वह अपने राज्य को अपने ससुर को सौंपकर अपनी रानी चंद्रप्रभा के साथ अपने नगर सूर्यपुर आ गया। घर आने के बाद उसकी मां और भाभियों ने उन दोनों का भव्य स्वागत किया और वह दोनों अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगे। उन दिनों सूर्यपुर नगर के बाहर सीमा के समीप हर वर्ष एक मेला लगता था, जिसमें वर्गासुर नाम का एक दानव आता था। वह दानव तेरा विद्या निधान और बड़ा ही ताकतवर था। वह हर वर्ष मेले में आता और अपनी विद्या से एक सुंदर लड़की को मक्खी बनाकर अपनी जटाओं में लगा लेता था। इस तरह से वह लड़कियों का अपहरण करके ले जाता था और अपनी गुफा में ले जाकर 7 तालों के भीतर बंद कर देता था। राज्य की सीमा पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मेला लगा, जिसमें राघव की 6 भाभियां चंद्रप्रभा को भी मेला देखने के लिए ले गई। मेले में वह वर्गासुर नाम का दानव भेष बदलकर घूम रहा था। जैसे ही वर्गासुर की नजर चंद्रप्रभा पर पड़ी तो उसे चंद्रप्रभा भा गई। दानव वर्गासुर ने चंद्रप्रभा को अपनी मायावी विद्या से मक्खी बनाकर अपनी जटा में लगा लिया और वहां से अपने असुर में बनी एक गुफा की ओर चल दिया। वहां ले जाकर उसने चंद्रप्रभा को गुफा के अंदर 7 तालों के अंदर बंद कर दिया। उधर राघव की सारी भाभियां चंद्रप्रभा को मेले में चारों तरफ ढूंढ रही थी। चंद्रप्रभा को ढूंढते ढूंढते उन्हें शाम हो गई, लेकिन उन्हें उसका कोई पता नहीं लगा। जब उन्हें चंद्रप्रभा नहीं मिली तो वह खाली हाथ मेले से वापस लौट आई। उनके घर आने पर राघव ने अपनी भाभियों से चंद्रप्रभा के बारे में पूछा तो भाभी ने उसे चंद्रप्रभा के गुम होने के बारे में सब कुछ बता दिया। राघव अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, इसलिए सुबह होते ही चंद्रप्रभा की खोज में जाने की तैयारी करने लगा। जाने से पहले उसने अपने अस्त्र शस्त्र उठाए और एक तीर उसने अपने घर के आंगन में बनी हुई दीवार के अंदर गाड़ दिया। उसके बाद वह अपनी मां और भाभियों से कहने लगा कि जिस दिन यह तीर जमीन पर गिर जाए उस दिन आप सभी लोग यह समझ लेना कि राघव इस दुनिया में नहीं रहा। यह कहकर राघव अपने परिवार से विदा लेकर चंद्रप्रभा की खोज में निकल पड़ा। चलते चलते राघव एक जंगल में एक साध्वी की कुटिया पर पहुंच गया। वहां जाकर उसने साध्वी को प्रणाम किया। साध्वी ने कहा कि बेटा, तुम मुझे बहुत थके हुए दिखाई दे रहे हो, तुम यहां जंगल में क्या करने आए हो? राघव ने अपना सारा दुख साध्वी को बता दिया। तब उसकी बातें सुनकर साध्वी ने कहा, बेटा जाओ, मेरी कुटिया के पीछे 2 पात्र रखे हैं, जिनमें एक में नहाने का पानी है और एक में पीने का पानी है। पहले तुम अपनी प्यास बुझाओ और अपनी थकान दूर करो। जब राघव कुटिया के पीछे उन पात्रों के पास पहुंचा तो उसने देखा छोटे छोटे पात्रों में थोड़ा थोड़ा पानी भरा हुआ था, जिसे देखकर राघव मन ही मन सोचने लगा कि इतने थोड़े से पानी में कैसे हाथ घूंगा। यह पानी तो मेरे हाथ में भी नहीं आएगा और इतना कम पानी पीकर उसकी प्यास कैसे बुझेगी। फिर राघव ने सोचा कि चलो मैं कोशिश करके देखता हूं। यह सोचकर राघव ने एक पात्र में से एक छोटा लोटा पानी का निकाल लिया और अपना मुंह हाथ धो लिया। उसके बाद जब उसने पात्र की ओर देखा तो पात्र में जितना पानी पहले था उतना ही पानी भरा हुआ था। इसके बाद वह नहाने के लिए बैठ गया और वह पानी का लोटा भर भर कर नहाने लगा। नहाने के बाद भी उस पात्र में पानी उतना ही रहा। उसके बाद उसने दूसरे पात्र से पानी लिया और अपनी प्यास बुझाई। उसके बाद भी दोनों पात्रों में जितना पानी था उतना ही बना रहा। राघव यह सब देखकर हैरत में पड़ गया और वह साध्वी के पास पहुंचा। उसे देखकर साध्वी ने उससे पूछा, बेटा तरोताजा हो गए? राघव ने कहा, हां मां। तो साध्वी कहने लगी, तो अब जाओ, मेरे धूने में अंगा गड़ा हुआ है, जितना खा सको उतना खा लेना और बाकी को वापस उसी में गाड़ देना। साध्वी की बात सुनकर राघव धूने की तरफ चल पड़ा और वहां जाकर धूने में से गड़ा हुआ अंगा निकाल लिया। अंगा देखा तो आधी रोटी के बराबर था। उसे देखकर राघव सोच में पड़ गया, यह अंगा तो आधी रोटी के बराबर है और मुझे भूख बहुत ज्यादा लगी हुई है। इससे तो मेरी भूख ही कम नहीं होगी। इससे मैं क्या खाऊं और क्या बचाऊं? इसलिए इसके 2 टुकड़े कर लेता हूं, जिसमें से एक मैं खा लेता हूं और एक को वापस गाड़ देता हूं। ऐसा सोचकर राघव ने उस अंगा के 2 टुकड़े किए। एक को धोने में गाड़कर दूसरे टुकड़े को खाने लगा और उस अंगा को खाता रहा, लेकिन वह अंगा कम नहीं हुआ। उसका पेट भी भर गया, लेकिन अंगा का टुकड़ा उसके हाथ में उतने का उतना बना रहा। यह देखकर राघव फिर से अचंभे में पड़ गया और सोचने लगा कि इस आदमी का पानी भी निराला है और अंगा भी अनोखा है। उसके बाद हाथ के बचे हुए अंगा को भी
धूनी में गाड़कर साध्वी के पास चला गया। साध्वी के पास पहुंचने पर उसने पूछा, बेटा खाना खा लिया? तो राघव ने कहा कि जी हां। उसके बाद राघव सोचने लगा कि साध्वी मां इतनी पहुंची हुई है, मैं इन्हीं से चंद्रप्रभा के बारे में पूछता हूं। तब साध्वी मां से कहने लगा, साध्वी मां, क्या आप मुझे मेरी पत्नी के बारे में कुछ बता सकती हैं? साध्वी उससे कहने लगी कि बेटा, तेरी पत्नी को असुरपुर का दानव वर्गासुर उठाकर ले गया है, जो बहुत ही शक्तिशाली और मायावी है। साध्वी की बात सुनकर राघव ने कहा, माता, आप मुझे उस दानव से चंद्रप्रभा को छुड़ाने का कोई उपाय बताइए। साध्वी कहने लगी, बेटा, इस बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं जानती, और अधिक जानने के लिए तो तुम्हें मेरी गुरु मां नोना चंदारी के पास जाना होगा। तुम्हारा आगे का मार्गदर्शन मेरी गुरु मां ही करेंगी। इसके बाद राघव ने कहा, ठीक है मां, तो फिर मुझे गुरु मां के पास जाने का रास्ता बता दीजिए। साध्वी ने उसे अपनी गुरु मां का रास्ता बता दिया। राघव साध्वी के बताए हुए रास्ते से जाते हुए आगे बढ़ता रहा। वह गुरु मां नोना चंदारी के पास पहुंच गया, जो 14 विद्याओं और अनेक प्रकार की मायावी विद्याओं से परिपूर्ण थी, जिनका स्थान असुरपुर के नजदीक था। गुरु मां के आश्रम के आसपास हंस विचरण करते थे। गुरु मां की विद्या और माया शक्ति अधिक शक्तिशाली होने के कारण वर्गासुर गुरु मां से खौफ खाता था। आश्रम में पहुंचकर राघव ने गुरु मां को प्रणाम किया तो साध्वी ने राघव से अपना परिचय और आने का कारण पूछा। उसके बाद राघव ने अपनी सारी बात गुरु मां को बता दी। इसके बाद गुरु मां ने राघव का पूर्व साध्वी की तरह ही अतिथि सत्कार किया और कहने लगी कि बेटा, इस मायावी दानव वर्गासुर से चंद्रप्रभा को आजाद कराना इतना आसान नहीं है। इस दानव ने तुम्हारी पत्नी को अपनी गुफा के साथ तालों के अंदर कैद करके रखा है। जब भी वह दानव अपनी गुफा से बाहर जाता है तो वह उसे अपनी माया से बंद करके जाता है और उसकी गैर मौजूदगी में गुफा के अंदर कोई भी नहीं जा सकता। अगर कोई भी इंसान ऐसा करने की कोशिश करता है तो वह उसे अपनी माया से पत्थर का बना देता है। इसलिए तुम चंद्रप्रभा को छोड़ो और अपनी जान की परवाह करो और यहां से सही सलामत अपने घर लौट जाओ। यह सुनकर राघव कहने लगा, मां, मुझे अपनी जान की फिक्र नहीं है। अगर मैं जाऊंगा तो चंद्रप्रभा के साथ ही वापस जाऊंगा, नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। राघव की बात सुनकर साध्वी कहने लगी, ठीक है बेटा, जब तुमने ठान ही लिया है तो मेरी बात ध्यान से सुनो। जैसा मैं कहूंगी तुम्हें वैसा ही करना होगा। अगर तुमने मेरे कहे अनुसार कार्य किया तो तुम चंद्रप्रभा को वापस अपने साथ ले जा सकोगे, अन्यथा तुम्हारे द्वारा की गई एक भी भूल तुम्हें पत्थर का बना देगी। इतना सुनकर राघव ने कहा कि ठीक है गुरु मां, जैसा आप आदेश देंगी वैसा ही करूंगा। फिर साध्वी कहने लगी, बेटा, शाम का समय है, दानव अपनी गुफा पर होगा, इसलिए इस समय जाना ठीक नहीं है। कल सुबह जब दानव अपनी गुफा से बाहर विचरण के लिए चला जाए तब तुम मेरे धूने में से 2 मुट्ठी राख भर कर ले जाना और गुफा के दरवाजे पर पहुंचते ही दाएं हाथ की मुट्ठी की राख दरवाजे पर मार देना, जिसके कारण गुफा के दरवाजे के साथ साथ अंदर के 7 ताले भी खुल जाएंगे और उनके खुलने के बाद तुम अपनी पत्नी के पास पहुंच जाओगे। लेकिन अभी तुम सिर्फ उससे मिल सकते हो, लेकिन उसे ले जा नहीं सकते। उसे अपने साथ ले जाने के लिए तुझे क्या करना होगा यह मैं तुझे बाद में बताऊंगी। जब तुम अपनी पत्नी से मिलने के बाद वापस आओगे तो जो तुम्हारे दूसरे हाथ में राख होगी उसे दरवाजे पर फेंक देना, जिससे गुफा के दरवाजे फिर से बंद हो जाएंगे और तुम वहां से सीधे मेरी कुटिया में आ जाना। कोई तुम्हें तुम्हारे पीछे से आवाज लगाए तो तुम पीछे मुड़कर बिल्कुल मत देखना, और अगर तुमने पीछे मुड़कर गलती से देख लिया तो तुम पत्थर के बन जाओगे। राघव ने कहा, ठीक है गुरु मां, मैं ऐसा ही करूंगा। उसके बाद राघव खाना पीना खाकर सो गया। सुबह होने पर वह जाने के लिए गुरु मां के आदेश का इंतजार करने लगा। जब जाने का समय हुआ तो गुरु मां ने उसे जो रात को बताया था वैसा ही कुछ दोबारा याद दिलाया। अब गुरु मां ने कहा, ठीक है, अब वह दानव गुफा से बाहर जा चुका होगा, अब तुम गुफा में जा सकते हो। गुरु मां का आदेश पाते ही राघव वहां से चल पड़ा। गुफा के द्वार पर पहुंचकर उसने जो दाएं हाथ में राख पकड़ रखी थी उसे दरवाजे पर फेंक दिया, जिससे गुफा के दरवाजे के साथ साथ अंदर के 7 ताले भी खुल गए और वह बड़ी आसानी से गुफा के 7वें कक्ष में पहुंच गया, जहां उसने अपनी पत्नी को कैद में देखा। जैसे ही चंद्रप्रभा ने राघव को देखा तो वह उसे देखकर रोने लगी और कहने लगी कि हे नाथ, आप मुझे यहां से ले चलो। वह भी उसे देखकर भाव विभोर हो गया और उससे कहने लगा
तुम चिंता मत करो, अब मैं आ गया हूं और मैं तुम्हें बहुत जल्दी यहां से लेकर जाऊंगा। अभी मैं तुम्हें यहां से लेकर नहीं जा सकता, अभी तुम्हें यहां कुछ और समय रहना पड़ेगा। पति की बात सुनकर उसे संतोष हो गया। उसके बाद राघव गुफा से बाहर आ गया और गुफा के दरवाजे से बाहर निकलकर उसने बाएं हाथ में पकड़ी हुई मुट्ठी की राख गुफा के दरवाजे पर फेंक दी, जिससे वह दरवाजा बंद हो गया। उसके बाद वह साध्वी की कुटिया की तरफ चल पड़ा। तभी दानव वहां आ गया और दानव ने राघव को वहां से निकलकर जाते हुए देख लिया और वह पीछे से राघव को मानव स्वर में आवाजें देने लगा कि हे पथितत, तेरे पीछे तेरा सामान गिर गया है, उसे तुम ले जाओ। जब राघव ने किसी मनुष्य की आवाज सुनी तो वह गुरु मां की कही हुई बात को भूल गया और उसने पीछे मुड़कर देख लिया। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तभी वह पत्थर का बन गया। राघव के पत्थर का बनते ही उसके घर के बाहर की दीवार पर लगा हुआ तील गिर गया। जैसे ही वह तीर गिरा तो उसकी मां और 6 भाभियां रोने लगीं। शाम के समय जब उसके भाई अपने काम से वापस लौटे तो उन्होंने अपने घर में मातम छाया हुआ देखा तो अपनी मां से पूछा कि मां, आप सब रो क्यों रहे हो? तो उसने उन्हें बताया कि यह देखो, तुम्हारे अनुज भाई राघव के द्वारा गाड़ा गया तीर आज नीचे गिर गया है। इसका मतलब यह है कि आज तुम्हारा भाई हमारे बीच में नहीं रहा। 6 भाइयों ने जब तीर को देखा तो कहने लगे कि मां, तुम चिंता मत करो, हम अभी अपने छोटे भाई की खोज में निकलते हैं और उसे लेकर वापस आते हैं। इतना कहकर 6 भाइयों ने अपने तीर कमान उठाकर एक एक तीर दीवार में गाड़ दिया और मां से कहने लगे, राघव की तरह ही हमारे तीर भी जब तक दीवार में खड़े रहेंगे तब तक हम सही सलामत रहेंगे। जिस दिन यह तीर दीवार से गिर जाए तो यह समझ लेना कि हम लोग भी इस दुनिया से जा चुके हैं। सभी भाई मां की आज्ञा लेकर अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर छोटे भाई की खोज में निकल जाते हैं। सभी भाई अपने छोटे भाई की खोज में जाते जाते जंगल में उस पहले वाली साध्वी के पास पहुंचे। साध्वी की कुटिया में पहुंचकर उन्होंने उनको प्रणाम किया और उनसे पूछा, गुरु मां, क्या आपने हमारे राघव नाम के छोटे भाई को देखा है? तब साध्वी ने आदर सत्कार करने के बाद कहा कि तुम्हारा छोटा भाई मेरी गुरु मां के पास गया था, आगे क्या हुआ होगा यह बात तो आपको मेरी गुरु मां ही बता सकती है। यह सुनकर सभी भाइयों ने साध्वी माता को प्रणाम किया और उनकी आज्ञा लेकर उनकी गुरु माता के पास आगे चल पड़े। काफी लंबा रास्ता तय करने के बाद वे सभी गुरु मां के आश्रम में पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने गुरु मां को प्रणाम किया तो गुरु माता ने उन सभी से पूछा कि आप लोग कौन हो और आप यहां किस लिए आए हैं और कहां से आए हैं? तब बड़ा भाई कहने लगा, गुरु मां, हम सभी राघव के बड़े भाई हैं और राघव और चंद्रप्रभा की खोज में हम घर से निकले हैं। उनकी बात सुनकर गुरु मां ने कहा कि आप लोग इतना लंबा सफर करके आए हैं, इसलिए थोड़ा विश्राम करके कुछ खा पी लो और यहां से वापस चले जाओ। उसके बाद उन सभी ने कहा कि हम अपने अनुज भाई और उसकी पत्नी के बिना घर वापस नहीं लौट सकते हैं, हम उनको अपने साथ में लेकर ही जाएंगे। तो गुरु मां कहने लगी कि वह देखो, तुम्हारा भाई पत्थर का बना हुआ खड़ा है और तुम्हारे भाई की पत्नी उस दुष्ट राक्षस की गुफा में 7 तालों के अंदर बंद है। तुम्हारे भाई राघव ने भी उसे गुफा से निकालने की कोशिश की थी। इसका परिणाम तुम्हारे सामने है। इसलिए अगर तुम अपनी जान की सलामती चाहते हो तो यहां से वापस लौट जाओ। गुरु मां की बात सुनकर सभी भाइयों ने कहा कि मां, हम घर जाएंगे तो अपने छोटे भाई और उसकी पत्नी के साथ ही जाएंगे, अन्यथा हम भी अपने प्राण त्याग देंगे। मां, हमारा भाई तो पत्थर का बन गया है, लेकिन उसकी पत्नी अभी भी उस दानव की गुफा में सही सलामत कैद है। तो गुरु मां, हम सभी चंद्रप्रभा से मिलकर आते हैं। जब गुरु मां ने उन सभी भाइयों के आपस में प्रेम को देखा तो वह कहने लगी कि ठीक है, जो भूल तुम्हारे छोटे भाई ने की थी वह भूल तुम लोग मत करना, अन्यथा तुम्हारा भी वही हाल होगा जो तुम्हारे भाई का हुआ है। वह सभी भाई कहने लगे कि गुरु मां, जैसा आपको कहोगी हम वैसा ही करेंगे। तब गुरु मां ने उन सभी भाइयों को राघव की तरह सारी बात समझा दी और वह कहने लगी, दानव को अभी अपनी गुफा में वापस लौट कर आने के लिए 3 घंटे का समय है। समय रहते ही तुम गुफा से वापस लौट आना और आते समय पीछे मुड़कर मत देखना। और उनको दोनों हाथ में धूनी की विभूत लेकर भेज दिया। वह सभी भाई उस दानव की गुफा पर पहुंचे और उन्होंने अपने दाहिने हाथ की विभूत दरवाजे पर फेंक दी, जिससे दरवाजे के साथ साथ गुफा के 7 द्वार भी खुल गए और सभी भाई गुफा के अंदर चले गए। अपने जेठों को अंदर आते देखकर चंद्रप्रभा उनके पैरों में रोते हुए गिर पड़ी और वह उनसे कहने लगी कि भाई साहब,
आप मुझे यहां से ले चलिए। वह भी मुझे लेने आए थे, लेकिन मुझसे वादा करके चले गए और फिर वापस नहीं आए। उसके बाद सभी भाई कहने लगे, बेटी तुम चिंता मत करो, हम तुझे यहां से लेकर ही जाएंगे, लेकिन तुम्हें अभी एक दिन का और धैर्य रखना होगा। हम तुझे लेकर जाने का तरीका गुरु मां से जानकर दोबारा ले आएंगे और तुझे यहां से लेकर जाएंगे। चंद्रप्रभा को अपने जेठों द्वारा कही गई बात का भरोसा हो गया। वह सभी गुफा से बाहर निकलकर बाएं हाथ की विभूति से द्वार को बंद कर देते हैं। अभी वह वहां से निकले ही थे, तभी वहां पीछे से वर्गासुर दानव आ जाता है और अपनी गुफा से बाहर निकलते हुए राघव के भाइयों को भी देख लेता है। वह एक पीड़ित मनुष्य की आवाज बनाकर कहने लगता है कि हे मेरे भाइयों, मैं एक लंगड़ा व्यक्ति हूं, तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूं। मैं चलने में बहुत ही असमर्थ हूं, जरा मुझे भी थोड़ा सा सहारा दे दो ताकि मैं भी अपने घर पहुंच जाऊं। ईश्वर आपका भला करेगा। पीड़ित मनुष्य की आवाज सुनते ही उनके भाइयों ने भी वही गलती कर दी जो उनके छोटे भाई राघव ने की थी। गुरु मां की चेतावनी देने के बावजूद भी पीड़ित मनुष्य द्वारा लगाई गई आवाज पर उनका ध्यान चला गया और उन सभी ने पीछे मुड़कर देख लिया। पीछे देखते ही सभी भाई पत्थर के बन गए। उन सभी भाइयों के पत्थर का बन जाने के बाद वह दानव उन्हें गुफा के अंदर किया और चंद्रप्रभा से कहने लगा कि मेरे पीछे से यहां पर कौन आया था। तब चंद्रप्रभा कहने लगी, मुझे क्या पता, मैं तो यहां पर 7 तालों के भीतर कैद हूं। क्या कोई 7 तालों के भीतर कैद रहकर बाहर की दुनिया में घट रही घटनाओं के बारे में कुछ बता सकता है? गुफा के अंदर बाहर चारों तरफ निगरानी करने के बाद दानव कहने लगता है कि उन गुस्ताखियों को तो मैंने सजा दे दी है, देखता हूं अब कौन आता है। उसकी सजा देने की बात को सुनकर चंद्रप्रभा के पैरों तले से जमीन खिसक गई और वह सोचने लगी कि हो ना हो इसने जरूर मेरे जेठ भाइयों को मार डाला है। इसके बाद चंद्रप्रभा भी जीने की उम्मीद छोड़ देती है। इधर जैसे ही 6 भाई पत्थर के हुए, उनके घर के बाहर बनी दीवार में से 6 के 6 तीर नीचे गिर पड़े। इनको देखकर उनकी मां और उनकी पत्नियां रोने लगी, विलाप करने लगी। उन्हें रोते रोते सुबह से शाम हो गई और शाम से रात हो गई, लेकिन उनका रोना और विलाप करना कम नहीं हुआ। उनके राज्य के राजा सूर्यभान हर रोज रात को अपने नगर सूर्यपुर की प्रजा की खैर खबर लेने के लिए अलग अलग रूप में निकलते थे। उस रात को भी वह राजा अपने घोड़े पर सवार होकर प्रजा की खैर खबर लेने के लिए निकले थे। पूरे नगर का चक्कर लगाने के बाद अंत में राजा जब उस तरफ पहुंचे जहां ब्राह्मणी और उसकी 6 बहुएं विलाप कर रही थी, तो उन्हें देखकर वे उनके पास रुक गए। उनके पास जाकर उस ब्राह्मणी से राजा ने पूछा कि मां, तुझे क्या कष्ट है? तुम इतनी रात गए अपनी बहुओं के साथ क्यों विलाप कर रही हो? तो वह बूढ़ी मां कहने लगी कि क्या बताऊं महाराज, मेरे 7 बेटे थे जिनकी 6 बहुएं यहां पर मौजूद है और एक बहू मेले से गायब हो गई। जिसकी तलाश में गए हुए मेरे 7 बेटे अब इस दुनिया में नहीं रहे। अब हम उनके बिना कैसे जिएंगे? ब्राह्मणी की दुख भरी कहानी सुनते हुए राजा सूर्यभान कहने लगे कि हे मां, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे बेटों को लेने के लिए मैं जा रहा हूं और मैं वापस तभी आऊंगा जब तुम्हारे बेटे और बेटे की पत्नी मेरे साथ होंगे और उनकी खैर खबर मेरे साथ होगी। इतना कहकर राजा सूर्यभान ब्राह्मणी के 7 बेटों की तलाश में रात में ही निकल पड़े। रात भर घुड़सवारी करने के बाद वह एक नगर कंचनगढ़ में पहुंच गए। सारी रात थके हारे हाथ धोने और थोड़ा विश्राम करने के लिए एक ब्राह्मणी सुगंधा के घर पहुंच गए। उसके परिवार में सुगंधा के पति पहले ही गुजर चुके थे। सुगंधा के घर उसका एक पुत्र और उसकी एक नवविवाहिता पत्नी थी, जो हाथ में अंगना डाले हुए झाड़ू लगा रही थी। जब सूर्यभान की नजर उस नवविवाहिता के कंगना पर पड़ी, तो वह उस ब्राह्मणी से पूछने लगे कि मां, यह बहू के हाथ में कंगना कैसे? क्या यह अभी तक खुला नहीं है? उसकी बात सुनकर ब्राह्मणी बोली कि बेटा, मेरी नवविवाहिता बहू के हाथ में कंगना इसलिए नहीं खुल पाया क्योंकि मेरा बेटा राजा धीर सिंह के यहां काम करता है। वह राजा धीर सिंह की पहरेदारी की नौकरी करता है और वहां से राजा ने उसे अवकाश नहीं दिया, इसलिए वह शादी करते ही वापस चला गया और बहू का कंगना इसलिए नहीं खुल पाया है। इतना सुनते ही राजा सूर्यभान बोले कि मां, ऐसा कौन सा राजा है जिसने दुल्हन के कंगना को खोलने के लिए भी समय नहीं दिया? तो ब्राह्मणी बोली, इसी कंचनगढ़ का राजा धीर सिंह है। उसके बाद कुछ समय विश्राम करने के बाद सूर्यभान ने अपना एक साधारण आदमी का वेश बनाया और सुगंधा के बेटे मोहन के पास महल में जा पहुंचे।
जो कि राजा धीर सिंह के पलंग की रात में निगरानी के लिए तैनात रहता था। मोहन के पास पहुंचकर राजा सूर्यभान ने मोहन से कहा कि मोहन, आज तुम्हारे बदले मैं यहां पर पहरा दूंगा और तुम घर जा सकते हो। जब तक हमारा संकेत तुम्हें ना मिले तुम अपने घर पर रहोगे और तुम्हारे बदले पहरा हम देंगे। उसके बाद मोहन अपने घर चला गया और उधर राजा सूर्यभान सारंग वेश में राजा धीर सिंह के वहां पहरा देने लगे। उस नगर से बाहर जंगल में एक चंडी की मड़ी थी। राजा धीर सिंह प्रतिदिन रात के 12 बजे पलंग कर वहां एक चंडी की मड़ई पर जाते थे। उस रात भी जब वह उस तरफ चल पड़े तो सूर्यभान भी छुपते छुपाते राजा के पीछे पीछे चल पड़े। राजा धीर सिंह ने रोज की तरह चंडी की मढ़ी पर पहुंचकर अपने आप को खौलते हुए तेल की कड़ाही में डाल दिया और कुछ देर बाद वहां चंडी प्रकट हुई और उसने एक कपड़े के आसन पर बैठकर राजा धीर सिंह के कंकाल को तेल की कड़ाही से चिमटी की सहायता से बाहर निकाला और एक केले के पत्ते पर रख दिया। उसके बाद वह कड़ाही के तेल को निकाल कर पी गई। इसके बाद चंडी ने पास रखे औरत के पात्र में से कुछ बूंदे ली और उन्हें कंकाल पर डाल दिया, जिससे राजा धीर सिंह फिर से जीवित होकर खड़े हो गए। उन्होंने चंडी के पैर छूकर प्रणाम किया। पैर छूते ही चंडी ने अपने बैठे हुए आसन को उठाकर राजा धीर सिंह को दे दिया और मां ने कहा कि धीर सिंह अब इस आसन में से 1.25 मन सोना झाड़ लें। राजा धीर सिंह ने आसन लेकर उसे छाड़ना शुरू कर दिया। राजा धीर सिंह राज कार्य पूर्ण होने के कारण इसी प्रकार वहां जाते और अपनी आहुति देकर 1.25 मन सोना प्राप्त करते थे। इसके बाद सोने को ले जाकर सुबह सभी याचकों को दान कर देते थे। राजा वीर सूर्यभान ने छुपकर इस सारे घटनाक्रम को देखा तो सूर्यभान सकते में आ गए और वह सोचने लगे, इस राजा के त्याग का तो कोई मुकाबला नहीं है, जो अपनी प्रजा के लिए अपने प्राणों की भी परवाह किए बिना हर रोज अपनी जान की बलि दे देता है। लेकिन धीर सिंह, मैं तुम्हें इस तरह से प्रतिदिन इतनी पीड़ादायक मौत नहीं मरने दूंगा। मैं तुम्हें इस प्रकार रोज बलि नहीं देने दूंगा। राजा सूर्यभान ने मन में दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं इस राजा को इस पीड़ा से मुक्ति दिलाकर ही रहूंगा। उधर चंडी से 1.25 मन सोना लेकर राजा धीर सिंह अपने महल की ओर चल पड़े। राजा सूर्यभान अभी छुपते छुपाते कुछ देर उसके पीछे पीछे चलते हुए उसे पहले महल में पहुंचकर पलंग की निगरानी में तैनात हो गए। राजा धीर सिंह महल में पहुंचकर उस पलंग पर आकर सो गए। सुबह होते ही राजा धीर सिंह ने उस सोने को याचकों में बांट दिया। राजा धीर सिंह के इस त्याग और बलिदान को देखकर राजा सूर्यभान बहुत प्रभावित हुए। फिर वह शाम होने का इंतजार करने लगे। राजा धीर सिंह रात को 12 बजे जागने के प्रयास के चलते अपने राजकाज के काम दिन के समय में ही निपटा लेते थे और शाम होते ही जल्दी सोने के आदी होने के कारण हर रोज की तरह जल्दी सो जाते। उस दिन भी राजा सूर्यभान राजा धीर सिंह के पलंग की निगरानी करने लगे। राजा सूर्यभान को 16 विद्याओं का ज्ञान था। राजा सूर्यभान ने 16 विद्या ज्ञान होने के कारण 12 बजने और राजा धीर सिंह के नींद खुलने से पहले ही अपने 2 वीर राजा धीर सिंह पर ध्यान देने के लिए लगा दिए, जिससे धीर सिंह गहरी निद्रा में सोता रहे। जैसे ही रात के 12 बजे राजा धीर सिंह की जगह राजा सूर्यभान इनमें जुटाए हुए मसालों को लेकर चंडी की मड़ैया की ओर चल दिए। चंडी की मड़ैया पर पहुंचते ही मड़ैया पर रखी चंडी की कड़ाही में पहले हाथ में लाए हुए मसालों को डाला और उसके बाद स्वयं कड़ाही में कूद गए। कुछ देर बाद चंडी प्रकट हुई और कड़ाही में से राजा सूर्यभान के कंकाल को एक केले के पत्ते पर रखा। उसके बाद अपने घड़े में से अमृत की कुछ बूंदें निकाली और सूर्यभान पर डाली। इसके डालते ही राजा सूर्यभान ने अपने पहले वाले रूप में आ गए। उसके बाद कड़ाही में मसालेदार मांस के शोरबा को चंडी ने जब पिया तो वह बड़ा ही स्वादिष्ट लगा और चंडी खुश होकर कहने लगी, अरे धीर सिंह, आज तो तुमने मुझे खुशी कर दिया। 3 वर मांग ले, तुझे क्या मांगना है? आज तुम जो कुछ भी मांगोगे वही पाओगे। चंडी की बात सुनकर सूर्यभान बोल, हे देवी, अगर तुम सचमुच मुझ पर प्रसन्न हो तो पहले आप मुझे वचन दीजिए कि जो कुछ भी मैं आपसे मांगूंगा वह मुझे मिलेगा। इतना सुनते ही चंडी बोली, हाँ, मैंने वचन दिया, तो क्या मांगना चाहता है? मांग ले। इतना सुनते ही राजा सूर्यभान बोले, हे देवी, पहले वरदान में आप मुझे इस सोने वाले आसन को दे दीजिए और दूसरे वरदान में आप मुझे अमृत के घड़े को दे दीजिए और तीसरे वरदान में आप यहां से कहीं दूर चले जाइए। इतना सुनते ही चंडी बोली, हे धीर सिंह, यह तुमने क्या मांग लिया? मेरा सब कुछ छीन लिया, मुझे बेघर कर दिया। इस पर राजा सूर्यभान कहने लगे, हे देवी,
तुमने मुझे वचन दिया है और अपने वचन को निभाना है, तो जो कुछ मैंने मांगा है वह तुम्हें देना ही होगा। सूर्यभान की बात सुनकर चंडी बोली, ठीक है धीर सिंह, मुझे अपने वचन की लाज तो रखनी होगी। इसके बाद सूर्यभान को अपना सिंहासन और अमृत का कलश देकर चंडी वहां से रवाना हो गई। इधर सूर्यभान आसन और अमृत के घड़े को लेकर धीरसिंह के पास आकर उसकी सुरक्षा में तैनात हो गए। वह सुबह होने का इंतजार करने लगे और उधर सूरज निकलने पर उन्होंने दोनों वीरों को हटा दिया। वीरों के हटते ही राजा धीर सिंह की नींद खुल गई और राजा धीर सिंह हड़बड़ाकर उठे और अपने चारों तरफ सूरज का उजाला देखकर विचलित हो गए। अपने परिसर में लगी याचकों की भीड़ को देखकर अपने आप पर क्रोधित होते हुए सोचने लगे कि आज रात 12 बजे मेरी नींद क्यों नहीं खुली। अब मैं इन याचकों को क्या दूंगा। अपने याचकों की आशाओं को मैं पूरा नहीं कर सका तो मुझे अब जीने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसा सोचकर राजा धीर सिंह अपनी जान खत्म करने के इरादे से अपने विश्राम कक्ष में गए और अपनी कटार खींचते हुए वह अपने ऊपर वार करना ही चाहते थे। तभी उनका पीछा करते हुए राजा सूर्यभान उनके कक्ष में पहुंच गए। राजा सूर्यभान ने राजा धीरज सिंह का हाथ पकड़ते हुए उनके हाथ से कटार छीनकर फेंक दी और उन्हें रोकते हुए कहने लगे, हे राजन, आप यह क्या करने जा रहे थे। आप जैसे राजा की इस नगर को ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया को जरूरत है। आपको जीना है और अपने दरबार पर आए हुए हर फरियादी का जीवन इसी तरह से खुशियों से भरना है। उनकी बात सुनकर राजा धीर सिंह कहने लगे कि यह सब कैसे होगा। तब राजा सूर्यभान ने मुस्कुराते हुए अपने पीठ के पीछे छिपाए हुए चंडी वाले आसन को निकालकर राजा धीर सिंह को दे देते हैं और कहते हैं कि यह लो राजन, तुम्हारी समस्या का समाधान हो गया। राजा धीर सिंह चंडी वाले आसन को देखकर सकते में आ जाते हैं और एक निराश और हताश याचक के भाव से सूर्यभान की तरफ देखते हुए कहते हैं कि महोदय, आप मुझे अपना परिचय दीजिए। आप एक सैनिक तो नहीं हो सकते। आप अपना परिचय देकर मुझे कृतार्थ कीजिए। कृपया मुझे अपना परिचय दीजिए। मैं आपका परिचय जानने के लिए बहुत उत्सुक हूं। उनकी बात सुनकर अपना परिचय देते हुए राजा सूर्यभान ने अब तक का अपना सारा घटनाक्रम और आने का कारण सब कुछ राजा धीर सिंह को बता दिया। राजा धीर सिंह सूर्यभान का नाम सुनते ही राजा सूर्यभान के पैरों में गिर पड़े और कहने लगे, महाराज, मेरी खता के लिए मुझे माफ कर दीजिए। जिनके चरणों की धूल मुझे अपने माथे पर लगानी चाहिए थी, अनजाने में ही मैं उनसे अपने पलंग की निगरानी करवा बैठा। राजा धीर सिंह की यह बात सुनकर राजा सूर्यभान ने चंडी के चमत्कारी आसन को देते हुए कहा, यह लो, अब तुम्हें हर रोज अपनी आहुति नहीं देनी पड़ेगी और रोज सुबह 1.25 मन सोना प्रतिदिन मिलता रहेगा, जिससे आप अपनी रियासत का अच्छे से ख्याल रखना और ब्राह्मणी के बेटे मोहन को दास बंधन मुक्त करके तनख्वाह देते रहना। तब राजा धीर सिंह ने कहा, राजन, ऐसा ही होगा। इतना कहकर और चंडी से मिले अमृत के घड़े को साथ में लेकर राजा धीर सिंह से अनुमति लेकर राजा सूर्यभान अपने घोड़े पर सवार होकर आगे चल पड़े और चलते चलते वह जंगल में पहली साध्वी के पास पहुंच गए और वहां आश्रम में पहुंचकर उन्होंने साध्वी को प्रणाम किया। उसके बाद साध्वी ने राजा सूर्यभान से उनका परिचय और वहां आने का कारण पूछा। राजा सूर्यभान कहने लगे, मां, मैं राजा सूर्यभान परमार्थ पर कार्य हेतु निकला हूं। क्या आप मुझे ब्राह्मणी के 7 बेटों के बारे में कुछ बता सकते हैं? तब साध्वी कहती है, बेटा, मैं ज्यादा कुछ तो नहीं बता सकती। वह सभी भाई मेरे पास आए तो जरूर थे, लेकिन उसके बाद वह सभी मेरी गुरु मां से मिलने उनके आश्रम की तरफ गए थे। उनके बारे में ज्यादा जानकारी आपको मेरे गुरु से ही मिल सकती है। उनकी बात सुनकर राजा सूर्यभान ने कहा, ठीक मां, तो मैं चलता हूं। साध्वी की आज्ञा लेकर राजा सूर्यभान ने उनकी गुरु मां के आश्रम की तरफ चल पड़े। चलते चलते लंबा सफर करते हुए राजा सूर्यभान गुरु मां के आश्रम में पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर उन्होंने गुरु मां के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और उसके बाद गुरु मां ने राजा सूर्यभान से उनका परिचय पूछा और आने का कारण पूछा। तो सूर्यभान बड़े ही भाव से कहने लगे, मां, मैं सूर्यभान परमार्थ कार्य हेतु ब्राह्मणी के 7 बेटों की खोज में निकला हूं। राजा सूर्यभान के मुख से 7 बेटों का नाम सुनते ही गुरु मां कहने लगी कि बेटा, वे 7 भाई तो पत्थर के हो चुके हैं, उनके साथ तुम भी क्यों पत्थर का होना चाहते हो? वह 7 भाई कुछ नहीं कर पाए तो तुम क्या कर पाओगे? इसलिए बेटा, तुम अपनी जान की फिक्र करो और यहां से वापस लौट जाओ।
गुरु माता की बात सुनकर राजा सूर्यभान कहने लगे कि मां, मैं एक दुखियारी मां को उसके बेटों की खैर खबर लेने का वचन देकर आया हूं। उनको साथ में लिए बगैर मैं यहां से वापस नहीं जाऊंगा। अगर जाऊंगा तो उनको साथ लेकर ही जाऊंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। सूर्यभान की बातें सुनकर गुरु माता कहने लगी, ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी इच्छा, लेकिन जो गलतियां सातों भाइयों ने की थी उन गलतियों को तुम मत करना, अन्यथा जो परिणाम उनका हुआ है वही तुम्हारा भी होगा। जैसा जैसा मैं तुझे कहती जाऊं तुम वैसा वैसा करते जाना। इस पर राजा सूर्यभान कहने लगे, ठीक है मां, जैसा आप आदेश देंगी मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। गुरु माता कहने लगी, तो तुम ध्यान से सुनो, यह समय उस दानव वर्गासुर की गुफा में जाने का नहीं है। इसके लिए तुझे मेरे पास रहकर कल सुबह मेरे आदेश का इंतजार करना पड़ेगा। राजा सूर्यभान कहते हैं, ठीक है, मैं इसके लिए तैयार हूं। अगली सुबह दानव के गुफा से निकल जाने के पश्चात सुबह के समय गुरु माता राजा सूर्यभान से कहती है, क्या तुम तैयार हो? गुरु मां की बात सुनकर सूर्यभान कहते हैं कि हां मां, मैं बिल्कुल तैयार हूं। फिर गुरु मां कहती है, ठीक है, तुम मेरे धूनी से अपनी दोनों मुट्ठी राख से भर लो और उस दानव की गुफा पर जाओ और गुफा पर पहुंचकर दाएं हाथ की मुट्ठी की राख गुफा के दरवाजे पर मार देना, जिसके कारण गुफा के सभी दरवाजे खुल जाएंगे और तुम गुफा के अंदर जा सकोगे। जब तुम चंद्र प्रभा से मिलकर बाहर निकलो तो तुम गुफा के द्वार पर बाएं हाथ की मुट्ठी की राख देना, जिससे गुफा का द्वार बंद हो जाएगा। उसके बाद तुम सीधे मेरे आश्रम में वापस आ जाना। अगर कोई पीछे से तुम्हें आवाज दे तो मुड़कर उसे मत देखना, नहीं तो तुम भी पत्थर के बन जाओगे। सूर्यभान कहने लगे, ठीक है मां, जैसा आपने कहा है मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। और राजा सूर्यभान अपने दोनों हाथों की मुट्ठी गुरु माता के धूने की राख से भर लेते हैं। राजा दानव की गुफा पर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर दाएं हाथ की मुट्ठी की राख को गुफा के द्वार पर फेंक देते हैं, जिससे गुफा के सभी दरवाजे खुल गए। राजा सूर्यभान 7 तालों के भीतर कैद चंद्रप्रभा के पास पहुंच जाते हैं। राजा सूर्यभान को देखते ही चंद्रप्रभा उनके पैरों से लिपट कर रोते हुए कहने लगी कि आप जो कोई भी है, रहमदिल इंसान है, मुझे इस दानव से बचाइए। मेरे पति भी आए थे और मुझसे वादा करके चले गए, लेकिन लौटे नहीं। मेरे जेठ भी आए थे, वह भी मुझे भरोसा देकर चले गए, लेकिन वापस नहीं लौटे। अब आप आए हैं, कम से कम आप तो मुझे यहां से बाहर ले चलिए। उसकी बात सुनकर राजा सूर्यभान बोले, धैर्य रखो बेटी, हम यहां आए हैं तो तुझे लेकर ही जाएंगे, लेकिन 3 दिन तक धैर्य रखना पड़ेगा। अब हम चलते हैं और तुम्हें ले जाने का प्रबंध करके कल हम फिर वापस आएंगे। इतना कहकर राजा सूर्यभान गुफा से बाहर निकल आते हैं और निकलते ही अपने बाएं हाथ की मुट्ठी की राख गुफा के द्वार पर फेंक देते हैं, जिससे दरवाजा फिर से बंद हो जाता है। वहां से निकलकर गुरु माता की कुटिया की तरफ तेजी से चल पड़ते हैं। उधर दानव वर्गासुर की तरफ लौट रहा होता है और राजा सूर्यभान को गुफा से निकलकर गुरु मां की कुटिया की तरफ जाते हुए देख लेता है और उसका पीछा करना शुरू कर देता है और नाना प्रकार से राजा सूर्यभान को आवाज देकर पीछे मुड़कर देखने के लिए मजबूर करता है। लेकिन राजा सूर्यभान उसके किसी भी झांसे में नहीं आते और गुरु माता की कुटिया में घुस जाते हैं। पीछा करता हुआ वर्गासुर कुटिया के पास पहुंचकर गुरु मां से कहता है, गुरु मां, तुम्हारी कुटिया में मेरा चोर है। तब गुरु मां कहती है, मेरी कुटिया में चोर है, यह क्या बकता है? तू यहां से चला जाए, नहीं तो मैं तुझे भस्म कर दूंगी। यह सुनकर वर्गासुर वहां से लौट जाता है। दानव के लौटते ही गुरु माता सूर्यभान से कहती हैं कि बेटा विक्रम, यही वर्गासुर महादानव है, यह सोचिए कि इससे कैसे निपटना है। इस पर राजा सूर्यभान कहने लगे कि मां गुरु, मैंने सोच लिया है। तो गुरु माता कहती है, बेटा तुमने क्या सोचा है? सूर्यभान कहने लगे कि मैं कल गुफा में फिर से जाऊंगा। गुरु मां कहने लगी, गुफा पर जाने से क्या होगा? सूर्यभान कहते हैं, तुम देखती जाओ मां, मैं क्या करता हूं। गुरु माता कहने लगी, ठीक है बेटा। उसके बाद अगले दिन दानव के चले जाने के बाद राजा सूर्यभान ने अपनी दोनों मुट्ठी राख से भरकर गुफा पर पहुंच गए और दाएं हाथ की मुट्ठी की राख गुफा के दरवाजे पर फेंकी। गुफा के दरवाजे खोलकर अंदर चले गए। वहां पहुंचकर वह चंद्रप्रभा से कहते हैं, बेटी आज यह दानव तुम्हारे पास लौट कर आए तो उससे उसके काल के बारे में पूछना, मैं यहां कल फिर से आऊंगा। इतना कहकर राजा सूर्यभान गुफा से निकलकर बाहर से बाएं हाथ की मुट्ठी की राख दरवाजे पर मारकर गुफा का दरवाजा बंद कर दिया।
और वहां से गुरु माता की कुटिया की ओर तेजी से चले गए। दूसरी तरफ वर्गासुर को शक हो जाने के कारण वह अपनी गुफा में वापस लौट आया और उसने वापस आते हुए अपनी गुफा से निकलते हुए युवक को गुरु माता की कुटिया की तरफ भागते हुए देखा। इस बार वह उसे पकड़कर खा जाने की नीयत से राजा के पीछे भागा। जब तक वह उसे पकड़ पाता तब तक राजा सूर्यभान गुरु माता की कुटिया में घुस चुके थे। पीछे दौड़ता हुआ वर्गासुर और गुरु माता की कुटिया पर पहुंचा और गुरु माता से कहने लगा कि गुरु मां, मेरा चोर आज फिर से तुम्हारी कुटिया में घुस गया है, मुझे वापस कर दो। गुरु माता उससे कहती है कि भाग जाओ, नहीं तो मैं तुझे भस्म कर दूंगी और मेरी कुटिया में चोर कहां से आएगा, जा यहां से चला जा। इसके बाद वह दानव वहां से चला जाता है। गुरु माता सूर्यभान से पूछती है कि तुम्हें सफलता हाथ लगी? तो राजा सूर्यभान कहते हैं, बस गुरु मां, मुझे कल का एक दिन और दे दीजिए, सफलता जरूर हाथ लगेगी। गुरु मां कहती है, ठीक है बेटा। दूसरी तरफ दानव लौटकर अपनी गुफा में पहुंचा। गुफा में पहुंचकर चंद्रप्रभा को मारते पीटते वह बोला, मेरे पीछे से गुफा में कौन आता है? कौन है? किसकी मौत उसे यहां बार बार खींचकर ला रही है? इस पर चंद्रप्रभा बोली, दानवराज, आप मुझे क्यों पीट रहे हैं? मैं नहीं जानती कि कौन आता है कौन जाता है। मैं तो यहां 7 तालों के भीतर कैद हूं। दानवराज, मुझे एक बात की शंका है। अगर कोई यहां आता है तो यह चिंता की बात है। अगर आपकी गुफा की मजबूत सुरक्षा को कोई भेद सकता है, वह व्यक्ति आपके लिए काल भी बन सकता है। और अगर आप नहीं रहे तो मैं यहां पर घुट घुट कर मर जाऊंगी। इतना सुनकर दानव वर्गासुर जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा कि मेरा काल मुझे मारने वाला तो पैदा ही नहीं हुआ। उसकी बात सुनकर चंद्रप्रभा बोली कि मगर मुझे यकीन नहीं होता। दानवराज कहने लगे कि भोली भाली चंद्रप्रभा, सुनो, मुझे कोई नहीं मार सकता। 7 समुंदर पार खैबर एक वट वृक्ष के पेड़ पर एक बगुले का पिंजरा है और उस पिंजरे में एक बगुली बंद है। उस बगुली में मेरी जान है। उस पिंजरे की रक्षा उस पेड़ से लिपटे हुए सांप और बिच्छू करते हैं। उनके रहते उस पिंजरे को कोई छू भी नहीं सकता। चलो मान भी लिया जाए कि कोई उस पिंजरे को हासिल कर लेगा और उस बगुली को मार डालेगा, तो बगुली का जीव भंवरा बनकर स्वर्ग लोक जाएगा और वहां से अपने मुंह में अमृत की बूंद भरकर लाएगा और बगुली के मुंह में डाल देगा, जिससे वह बगुली फिर से जिंदा हो जाएगी और उसके जीवित होते ही मैं भी जीवित हो जाऊंगा। पहले तो 7 समंदर पार करके जाना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है, इसलिए चंद्रप्रभा चिंता करना गलत है। तुम निश्चिंत हो जाओ, मुझे कोई नहीं मार सकता। इतना कहकर दानव अगले दिन सुबह अपना पेट भरने के लिए जंगल की ओर चला जाता है। दानव के जाने के बाद राजा सूर्यभान उस गुफा के अंदर आते हैं। दानव के काल के बारे में जानकर बहुत खुश होते हैं और जल्दी वापस पहुंचकर गुरु मां से कहते हैं कि मां, दानव के काल का राज मिल गया, उसकी मौत का रहस्य मिल गया। और गुरु मां को सारी बातें बताते हुए कहने लगे कि 7 समुंदर पार कैसे जाया जाएगा। सूर्यभान की बात सुनकर गुरु मां कहती हैं, बेटा सूर्यभान, इसकी चिंता तुम मत करो, तुम्हारे जाने की व्यवस्था मैं कर देती हूं। और गुरु माता ने अपनी कुटिया के पास विचरण करते हुए हंसों में से एक हंस को अपने पास बुलाया। पास आकर उस हंस ने गुरु माता से पूछा, आपने मुझे किस काम के लिए बुलाया है? गुरु माता कहने लगी, बेटा तुम्हें सूर्यभान को अपनी पीठ पर बैठाकर 7 समुंदर पार ले जाना है और रास्ते में इसका भरपूर सहयोग करना है। गुरु माता की बात सुनकर हंस कहने लगा, ठीक है मां, लेकिन मुझे एक समुंदर पार करने पर कुछ खाने को चाहिए, अन्यथा मैं दूसरा समुंदर पार नहीं कर पाऊंगा। गुरु माता कहने लगी, ठीक है बेटा, मैं व्यवस्था कर देती हूं, मैं तेरे लिए लड्डू बना देती हूं। गुरु माता ने हंस के रास्ते में खाने के लिए 14 लड्डू बना दिए। उसके बाद सूर्यभान को समझाते हुए कहती है, बेटा जाने से पहले जो बातें मैं तुम्हें बताने जा रही हूं, उन बातों को तुम अच्छी तरह से याद रखना, नहीं तो तुम अपने कार्य में कामयाब नहीं होंगे। सबसे पहले यह 14 लड्डू है। 7 जाते समय और 7 आते समय हंस को एक एक समुंदर पार करते ही लड्डू खिलाना मत भूलना। दूसरी बात, अचैबर के पेड़ पर सांप बिच्छू बगुली के पिंजरे की पहरेदारी और रक्षा करते हुए मिलेंगे। उन्हें चकमा देकर पिंजरे को उठाने के लिए तुम्हें 3 ही अवसर प्राप्त होंगे। उनके अंदर ही तुम्हें उस पिंजरे को उठाना है। अगर इस बीच में तुम उस पिंजरे को नहीं तोड़ पाए तो तुम्हारा लक्ष्य कभी पूरा नहीं होगा। पिंजरा तोड़कर ही तुम्हें वहां से प्रस्थान करना है। राजा सूर्यभान कहने लगे, ठीक है मां, ऐसा ही होगा। उसके बाद राजा सूर्यभान हंस को एक लड्डू खिलाकर उसकी पीठ पर बैठ गए और कहा,
चलिए हंसराज, हम सफर पर चलते हैं। इसके बाद हंस सूर्यभान को अपनी पीठ पर बैठाकर वहां से उड़ चला। जैसे जैसे समंदर पार करता गया, वैसे वैसे राजा सूर्यभान उसको एक एक लड्डू खिलाता गया। इसी तरह उन्होंने सभी समंदर पार कर लिए और वह दोनों उस पेड़ के पास पहुंच गए। थोड़ी देर विश्राम करने के बाद वह हंस उस राजा सूर्यभान को अपनी पीठ पर बैठाकर उस पेड़ के चक्कर काटने लगा। उसका इशारा मिलते ही राजा सूर्यभान ने उस पिंजरे की तरफ जैसे ही हाथ बढ़ाया, उन सभी सांप बिच्छू ने फुंकार मारने शुरू कर दी और इस प्रकार राजा सूर्यभान का पहला वार खाली चला गया। उसके बाद काफी देर तक चक्कर लगाने के बाद उसने फिर से राजा सूर्यभान को इशारा किया और इस बार भी राजा सूर्यभान बगुले के पिंजरे को पेड़ से उतारने में कामयाब नहीं हुए। सूर्यभान को असफल होता हुआ देखकर हंस कहने लगा, यह आप क्या कर रहे हो? अब हमारे पास एक आखिरी मौका बचा है और अगर आपने पिंजरा नहीं तोड़ा तो सबकी कराई मेहनत पर पानी फिर जाएगा। राजा सूर्यभान कहने लगे, ठीक है हंसराज, इस बार मैं अपना वार खाली नहीं जाने दूंगा। उसने चक्कर काटते हुए जैसे ही इशारा किया, सूर्यभान ने सांप बिच्छू आदि सभी को चकमा देते हुए झपट्टा मारते हुए बगुले के पिंजरे को तोड़ लिया और खुश होकर हंस से कहने लगे कि लौट चलो हंसराज, हमारा काम हो गया। और हंस ने वहां से वापस जाने के लिए उड़ान भरी। हंस ने एक समुंदर पार कर 2 समुंदर पार किए। ऐसे ही एक एक करके 6 समंदर पार हो गए। बाद में 7वां और आखिरी समुंदर पार करने और हंस को 14 लड्डू जल्दी से निकालकर देने के चक्कर में वह 14 लड्डू समंदर में गिर गया। हंसराज कहने लगे, राजन मुझे लड्डू खिलाइए, लड्डू दीजिए। राजन मेरी शक्ति कम हो रही है, इससे पहले कि हम समंदर में गिर जाएं, मुझे लड्डू खिलाइए। राजा सूर्यभान कहने लगे कि हंसराज लड्डू तो समंदर में गिर चुका है। राजा सूर्यभान बड़ी मुश्किल में फंस चुके थे। वह लड्डू कहां से लाए और हंस को लड्डू कहां से खिलाए? अगर उसको लड्डू नहीं मिला तो घर के दरवाजे तक पहुंचकर सारी जंग जीतकर भी हम यहीं समंदर में डूबकर मर जाएंगे। राजा सोचने लगे कि नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ऐसा सोचकर राजा सूर्यभान ने अपनी कटार निकाली और लड्डू के बराबर अपनी जान का मांस निकालकर लड्डू बनाकर हंस को खिला दिया। हंस ने अंतिम समुंदर पार कर लिया। समुंदर पार होते ही हंस राजा सूर्यभान को अपनी पीठ पर लिए हुए गुरुमाता की कुटिया में पहुंच गया। हंस ने सूर्यभान को उतरने के लिए इशारा किया तो सूर्यभान उसकी पीठ से उतरकर लंगड़ाते हुए गुरुमाता की कुटिया में जाने लगे। विक्रम को लंगड़ाते हुए देखकर हंस बोला, राजन आप लंगड़ा क्यों रहे हैं? तब राजा सूर्यभान को लड्डू वाली सारी बात हंस को बतानी पड़ी। राजा सूर्यभान की बात सुनते ही हंस गिलानी से भर गया और कहने लगा, राजन यह आपने क्या किया? पर काज की खातिर आपने अपने शरीर की भी परवाह नहीं की। आज आपने मुझे अपना ऋणी बना लिया। खैर, आपका जो भी काम शेष है उसमें मैं आपका पूरा सहयोग करूंगा। दोनों के आश्रम में सकुशल लौटने पर गुरु माता सूर्यभान से बोली, बेटा जिस काम के लिए तुम गए थे वह काम पूरा हुआ या नहीं? बगुले के पिंजरे को दिखाते हुए सूर्यभान बोले, मां यह देखो, यही है वह बगुले का पिंजरा। गुरु मां अब आप बताइए कि इसका क्या करना है? उसे देखते ही गुरु माता कहने लगी कि बेटा यह बगुले नहीं, उस दानव की जान है। इसकी मौत ही दानव की मौत है। इतना सुनते ही राजा सूर्यभान ने बगुली के एक पंख को तोड़ दिया। बगुली का एक पंख टूटते ही जंगल में शिकार पर निकले हुए वर्गासुर की एक बाजू टूट गई। बाजू के टूट जाने पर अपने ऊपर आए खतरे को भांपते हुए वह वहां से दौड़ पड़ा। इसके बाद सूर्यभान ने बगुली के दूसरे पंख को तोड़ दिया तो दानव की दूसरी बाजू भी टूट गई। दोनों बाजू टूट जाने पर दानव तेजी से दौड़ लगाते हुए कुटिया की तरफ आता हुआ गुरुमाता को दिखाई दिया। गुरुमाता राजा सूर्यभान से कहने लगी कि वह देखो बेटा, वह दानव अब तुम्हारी तरफ तेजी से बढ़ रहा है, उसे रोको। इसके बाद सूर्यभान ने बगुली का एक पैर तोड़ दिया तो दानव की भी एक टांग टूट गई और वह लंगड़ाते हुए आगे बढ़ने लगा। उसके बाद राजा सूर्यभान ने बगुली की दूसरी टांग भी तोड़ दी, जिससे दोनों का दूसरा पैर टूट गया और वह गिर पड़ा। लेकिन फिर भी वह लुढ़कता हुआ सूर्यभान की तरफ बढ़ रहा था। गुरुमां कहने लगी, बेटा सूर्यभान, यह राक्षस अभी भी तुम्हारी तरफ लुढ़कता हुआ आ रहा है और जब तक यह मर नहीं जाता तब तक यह तुम्हारे लिए खतरा ही है। इसे खत्म करो। गुरुमां का आदेश पाते ही सूर्यभान ने बगुली की गर्दन को मरोड़कर फेंक दिया, जिसके कारण वह बगुली मर गई। बगुली के मरते ही वर्गासुर दानव भी मर गया। बगुली के मरने के बाद बगुली का जीव के शरीर से निकलकर भंवरा बनकर स्वर्ग की ओर चला गया
और स्वर्ग लोक से अपने मुंह में अमृत की बूंद भरकर ले आया, जिसे वहां पर मौजूद उस हंस ने देख लिया। भंवरा बबूली की तरफ बढ़ ही रहा था कि हंस ने उसे पकड़ लिया और उसे पकड़कर चबाकर खा गया। दानव का अंत हो गया था। दानव के अंत हो जाने के बाद उसका शैतानी साम्राज्य भी खत्म हो गया। उसकी गुफा के सभी दरवाजे अपने आप ही खुलते चले गए और गुरु माता से आज्ञा पाकर राजा सूर्यभान गुफा के अंदर गए और अंदर जाकर चंद्रप्रभा से कहते हैं, चलो बेटी, आज तुम्हारा वनवास पूरा हो गया। चंद्रप्रभा राजा सूर्यभान के साथ गुफा से बाहर आई और गुफा के दरवाजे के बाहर पत्थर के बने पुतलों को देखकर पूछने लगी कि महोदय, ये किसके पुतले हैं? राजा सूर्यभान कहने लगे, बेटी, ये 7 पुतले हैं। ये सभी पुतले तुम्हारे पति और तुम्हारे जेठ भाइयों के हैं, जिनको इस दानव ने पत्थर का बना दिया था। इसलिए यह सभी वापस लौटकर तुम्हारे पास नहीं पहुंचे। राजा सूर्यभान की बात सुनकर चंद्रप्रभा रोने लगी। राजा सूर्यभान ने उसे शांत कराते हुए कहा कि नहीं बेटी, यह समय रोने का नहीं है और मुझे थोड़ा सा समय दो। इतना कहते ही चंद्रप्रभा चुप हो गई। राजा सूर्यभान ने अपने पास मौजूद चंडी से प्राप्त अमृत के घड़े में से अमृत की कुछ बूंदें निकालते हुए 7 भाइयों पर छिड़क दी, जिससे 7 भाई फिर से जीवित हो उठे। राजा सूर्यभान के चरणों में गिरकर कहने लगे, प्रभु, आज आपने हमें नया जीवन दिया है। आप तो हमारे भगवान हैं। अब हम आपके संरक्षण में ही चलेंगे। राजा सूर्यभान ने चंद्रप्रभा सहित 7 भाइयों को अपने साथ लेकर गुरु माता के पास पहुंचे और उनसे मिलकर जाने की आज्ञा मांगी। वह गुरु माता से कहने लगे कि गुरु माता, हमें यहां से हंसी खुशी जाने की अनुमति दें। उसके बाद गुरु माता ने सभी को जाने की आज्ञा दी। राजा सूर्यभान ने उन सभी को साथ में लेकर अपनी राजधानी सूर्यपुर में उसी ब्राह्मणी के सामने आए, जो अपने बेटों के वियोग में रो रोकर अंधी हो चुकी थी, और कहने लगे कि मां, तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बहू चंद्रप्रभा तुम्हारे सामने है। इतना सुनते ही वह बूढ़ी और अंतिमा कहने लगी, अरे मूर्ख, कौन है तू जो मुंह अंधी और दुखियारी मां से मखौल कर रहा है? क्या तुम्हें ऐसा मजाक करने के लिए मैं ही मिली हूं? यह सुनकर राजा सूर्यभान बोले, नहीं मां, मैं तुझसे कोई मखौल नहीं कर रहा हूं, बल्कि सच में तुम्हारे बेटे और बहू हमारे सामने खड़े हैं। यह सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी, मैं नहीं जानती कि कौन है, लेकिन मैं इतना जानती हूं, जिस दिन मेरे बेटे और मेरी बहू मेरे सामने आ जाएंगे, उस दिन मेरी इन अंधी हो चुकी आंखों में रोशनी लौट आएगी और इनकी चमक वापस आ जाएगी। वह कहने लगा, ठीक है मां, जब आपका विश्वास इतना मजबूत है तो प्रभु का नाम लेकर अपनी आंखें खोलिए। और देखिए, ब्राह्मणी को कुछ भरोसा हुआ तो उसने अपनी आंखें बंद करके प्रभु का नाम लेकर फिर आंखें खोली, तो उसकी आंखों में वही चमक और रोशनी वापस आ चुकी थी। उसके बाद उसने अपने बेटे और बहू को देखा तो उन्हें देखकर उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वह ब्राह्मणी राजा सूर्यभान के पैरों में गिर पड़ी और कहने लगी कि मैं बूढ़ी मां। इतना सुनते ही राजा सूर्यभान ने उन्हें उठाकर अपने सीने से लगा लिया और कहने लगे, माता, तुम्हारी जगह मेरे चरणों में नहीं, बल्कि मेरी जगह तुम्हारे पैरों में है। मां का स्थान बेटे के पैरों में नहीं, बल्कि बेटे का स्थान मां के चरणों में होता है। मां, ईश्वर का लाख लाख शुक्र है कि उसने मेरे वचन की और आपके विश्वास की लाज रख दी। उसके बाद मां ने अपने 7 बेटों और बहुओं को अपने सीने से लगा लिया और अपने परिवार में सभी खुशी खुशी मिलजुल कर रहने लगे। वह बूढ़ी ब्राह्मणी राजा सूर्यभान को बार बार आशीर्वाद देने लगी और अपने बेटों और बहुओं के साथ खुशी खुशी सूर्यपुर नगरी में अपना जीवन व्यतीत करने लगी। प्रिय दर्शकों, हमारी आज की कहानी, आज का वीडियो यहां समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आप इससे ढेर सारी प्रेरणा लेंगे। मिलते हैं अगली ज्ञान चर्चा के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।